मेरा गांव मेरा तीर्थ। मेरा गांव रालेगन सिद्धि, तहसील पारनेर, जिला मदनगर, महाराष्ट्र। 2500 आबादी का गांव है। इस गांव की जनसंख्या 40 साल पहले 1705 थी। 70 साल पहले गांव में पीने के लिए पानी नहीं, अकाल पीड़ित गांव है। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते लोग। हाथ के लिए काम नहीं, पेट के लिए रोटी नहीं। 35 शराब की भट्टियाँ गांव में शुरू हो गई। शराब निकालना, गांव में बिक्री करना, बाल बच्चों को संभालना। ऐसी स्थिति में ये गांव जा रहा था। गांधी जी ने कहा देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना पड़ेगा। जब तक गांव नहीं बदलता तब तक देश नहीं बदलेगा। मेरा जीवन, मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा देश के लिए अर्पण। जब तक जीना है गांव, समाज और देश की सेवा करनी, और जिस दिन मरना है गांव, समाज, देश की सेवा करनी है। और मेरे गांव से मैंने शुरुआत किया। 1975 में मैं फौज से पेंशन पर आ गया रालेगन सिद्धि में। और 1976 में मैं आळंदी में गया। आळंदी संत ज्ञानेश्वर की समाधि। संत ज्ञानेश्वर के समाधि पर एक तुलसी की माला रखी और गला में ये माला पहनते समय संत ज्ञानेश्वर जी को कहा, ये तुलसी की माला मेरे गले में नहीं, मेरे देह पर तुलसी पत्र है। आज से ये देह मेरा नहीं, तो गांव, समाज और देश का है। अभी जब तक मैं जीऊँगा गांव, समाज और देश की सेवा करूँगा, और जिस दिन मरूँगा गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा। आळंदी से मैं वापस आ गया और संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में अध्याय 14वां और दोहा है 234। उसमें लिखा है, नगरेच रचावी जलाशय निर्मावी, महावने लावावी नानाविधे। महावनों को बढ़ाओ। एक वो भी मेरे दिमाग में बैठ गई और रालेगन सिद्धि में उस ओवी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज देखो संतों के एक एक दोहा में कितनी शक्ति है। एक दोहा का अनुकरण हो गया। 14 साल में 13 लाख लोग आ गए, स्टडी किया। 4 लोगों ने पीएचडी किया, 2 लोग पीएचडी कर रहे हैं। गांव के लोगों को हाथ के लिए काम, पेट के लिए रोटी, ये अगर गांव में देना है तो वाटर सेट डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है। मेरे गांव में 4 वाटर सेट है। मापरदरा वाटर सेट, पठारदरा वाटर सेट, कोहिनदरा वाटर सेट, पिंपलदरा वाटर सेट, ये 4 वाटर सेट है।
इन 4 वाटर शेड में 42 नाला बंडिंग बनाए, 42 नाला बंड, 16 गैबियन डैम बनाए, गैबियन, ये आप देख रहे गैबियन, 16 डैम बनाए। सीमेंट वाले डैम है, सीमेंट 14 डैम बनाए, सीमेंट के डैम। और घास, पेड़, सीसीटी, डीप सीसीटी 350 से 400 एकड़ ज़मीन पर ये सब डेवलप हो गया। सबसे पहला ऊपर प्रोग्राम है घास को बढ़ाना, घास, पेड़ों को बढ़ाना। ये घास के जड़ है ना, जड़, बारिश के पानी जब गिरता है तो जड़ से मिट्टी उखड़ती नहीं ज़मीन से। जब बारिश का पानी आता है, ये घास नहीं होता, पेड़ नहीं होते, तो पानी आता है बारिश का, ज़मीन की मिट्टी उखाड़ लेता है और पानी के साथ लेकर जाता है। इसलिए घास को बढ़ाना, ज़मीन में पानी जाने के लिए रास्ते बना दिए जड़ में। जड़ है 5-6 इंच, लेकिन पानी कितने गहरे में जाता है? हो सकता है 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट। जहाँ तक हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक, पक्का पत्थर, तब तक ये पानी ये घास के जड़ों के कारण नीचे जाएगा। तो ये टॉप साइल, गांव की जो टॉप साइल है, ये हमारी संपत्ति है। इसलिए गांव के टॉप साइल गांव में रहना चाहिए। तो वाटरशेड डेवलपमेंट में टॉप में आता है घास, सर से लेकर पैर तक घास, पेड़, सीसीटी, डीप सीसीटी, नाला बांडिंग, चेक डैम, कैबिन डैम, ये सब सीरीज में हम गांव में पानी और मिट्टी को रोकने का काम करना। इसके कारण गांव में हिरण इतने आ गए, हिरण, मोर, खरगोश, नेचर डेवलप हो गया तो हमारे पशु डेवलप होते हैं। लेकिन गर्मी के दिन में पीने के लिए पानी नहीं होता। हिरण, खरगोश, मोर, उनको तो बोलना नहीं आता, तो गर्मी के दिन में पानी कहाँ से पिएंगे? इसलिए गांव वालों ने ऐसे उनको बर्तन बनाए। गांधी जी बोलते थे ना, गांव का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो प्रकृति और मानवता का दोहन करके किया विकास। ये शाश्वत विकास नहीं, वो कभी ना कभी विनाश होगा। विकास ऐसे करो कि जो प्रकृति और मानवता, इनका शोषण ना हो। और अलीगंज सिद्धि में जो काम किया, किसी का डोनेशन नहीं, किसी बाहर का पैसा नहीं, प्रकृति, गिरा हो बारिश का बूंद न बूंद को रोका, ज़मीन में रिचार्ज किया, अंडरग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाया। और क्या हुआ? जिस गांव में 400 एकड़ ज़मीन में एक फसल नहीं मिलती थी, उस गांव में 1500 एकड़ ज़मीन में 2 फसल मिल रही है। और इतना खेती का पैदावारी बढ़ गया, उसके कारण लोगों को हाथ के लिए काम मिल गया, पेट के लिए रोटी मिल गई। शहर की तरफ बढ़ने वाले लोग जगह पर रुक गए। गांव से 300 लीटर दूध बाहर नहीं जाता था, 300 लीटर। तो गांव की अर्थनीति बदल गई। और गांव की अर्थनीति बदलने के कारण ये स्कूल बिल्डिंग देखा आपने, 85 से 90 लाख रुपया कीमत होगी ये बिल्डिंग की।
1 रुपया किसी का नहीं, सरकार का नहीं, किसी का डोनेशन नहीं। गांव की अर्थनीति बदल गई। इस गांव में 2 कमरे और 4 क्लास की शिक्षा थी। एक कमरे में पहली दूसरी, दूसरे कमरे में तीसरी और चौथी 2 टीचर पढ़ाते थे। ये हालत है हमारे गांव की थी। आज ये बिल्डिंग लोगों ने अपने मेहनत से बनाए, क्यों? अर्थनीति बदल गई। और ये जो स्कूल बनाया, ये स्कूल में 85 कंप्यूटर है, 85 कंप्यूटर, हर क्लास डिजिटल। 10 साल पहले हर क्लास डिजिटल क्लास, हर कमरा में सीसीटीवी कैमरे। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमारे गांव भी बढ़ना है। गांव को लोगों को भी टेक्नोलॉजी ये का ज्ञान होना चाहिए। और तांत्रिक ज्ञान के साथ साथ हमारे बच्चे स्पोर्ट्स, व्यायाम। मेरा कहने का मतलब है ये वाटर से डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट, जलग्रहण क्षेत्र विकास के कारण अर्थनीति बदल गई गांव की। और अर्थनीति बदल गई तो देखा आपने यादव बाबा मंदिर, श्रमदान से नया मंदिर बनाया। पद्मावती मंदिर, महादेव मंदिर, समाज मंदिर, हजारों रुपए का काम लोगों ने अपने मेहनत से खड़ा किया। तो ये गांधी जी का जो सपना था, स्वामी विवेकानंद जी का सपना था, बलशाली भारत। और वो बलशाली भारत खड़ा करना है तो गांव को खड़ा करना पड़ेगा। आज़ादी के बाद हमारे देश में ऐसे गांव बनते तो बलशाली भारत का सपना दूर नहीं था। लेकिन हम गांव को केंद्र बिंदु मानने के बजाय शहर का केंद्र बिंदु माना, और इस कारण ये देश की हालत बन गई। तो गांव का विकास करने से पहले जो पंचसूत्री था, नसबंदी, नशाबंदी, चराईबंदी, कुलाड़बंदी और श्रमदान। हर घर से एक आदमी महीना में 2 दिन गांव के लिए श्रमदान करेगा। एक आदमी सिर्फ 2 दिन एक महीना में। ऐसे पंचसूत्री। नशाबंदी, हमारी सरकारें शराब के दुकानों को परमिशन दे रही है, बियर बार को परमिशन दे रही है। क्या सरकार है? अरे शराब पिया और पहलवान हो गया, किसी ने सुना? कर्करोग हो गए, टीबी हो गए, फिर भी शराब पीने के लिए परमिशन, शराब के दुकान के लिए परमिशन, बियर बार के लिए परमिशन। ये कहाँ लेकर जा रहे देश को? जिस गांव में 25 शराब की भट्टियाँ चलती थी, उस गांव में 15-16 दुकान हैं। किसी दुकान में बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं है। 25 साल तो नशाबंदी, नशाबंदी, चराईबंदी, जानवर को खुले नहीं छोड़ना, घास को बढ़ाना, पेड़ को बढ़ाना। नशाबंदी में हमारे गांव के युवक 25 साल पहले होली का त्यौहार आ गया था, होली का त्यौहार, और युवकों ने ग्राम सभा बुलाई और ग्राम सभा में लोगों को बताया, अरे होली हम हर साल करते हैं, होली लकड़ी जलाते हैं, गोरियां जलाते हैं, ये क्या होली? उससे तो प्रदूषण बढ़ता है। होली ऐसे होनी चाहिए, दुर्गुणों के होली, दुराचार के होली, दुर्विचार के होली, ऐसे होली आना चाहिए। ऐसे युवकों ने 25 साल पहले ग्राम सभा में डिसीजन लिया और ये तय किया कि हमारे 8-10-12 दुकान है, इनमें जितने बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए है तो उनको पैसा देना और सब खरीद लेना। और दुकान वालों को भी बुलाया ग्राम सभा में, और वो सब बीड़ी, सिगरेट, खैनी उसकी होली कर दी 25 साल पहले।
दुकान वालों ने भी आज तक दुकान में बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं रखे। कुल्हाड़ बंदी, अरे पर्यावरण, दुनिया चिंताग्रस्त है, दुनिया पर्यावरण के बारे में। तो गांव वालों ने सोचा पेड़ को जड़ से नहीं काटना, खेती के लिए आपको कोई चीज़ बनानी है तो ऊपर से ले लो, घर में जलाने के लिए लकड़ी लेके चाहिए ऊपर से ले लो। तो कुल्हाड़ बंदी। और आज देखिए गांव में 3 लाख पेड़ खड़े हैं, 3 लाख पेड़। जो गांव एक उजड़ा हुआ गांव था 50 साल पहले, एक उजड़ा हुआ गांव, उस गांव में आज 3 लाख पेड़ है। एक गांव ने अगर ये डिसीजन ले लिया तो असंभव क्या है, संभव है। 25 साल का एक युवक प्रतिज्ञा की, जब तक जीऊँगा गांव समाज देश की सेवा करूँगा, जिस दिन मरूँगा गांव समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा। एक युवक, आज जो गांव बना, कितने लोगों ने आना देखने के लिए? 14 साल में 13 लाख लोग आ गए, 13 लाख गांव स्टडी करने के लिए। महाराष्ट्र राज्य से आए, देश से आए, विदेश से आए स्टडी करने के लिए। 4 लोगों ने पीएचडी किया, 4 लोगों ने, और 2 अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो हमारे देश के युवकों ने इस बात को सोचना, एक युवक, अरे हमारे देश में एक युवक ने एक गांव ले लिया। 6,38,000 गांव के लिए 6,38,000 युवकों की ज़रूरत थी आज़ादी के बाद। तो हमारा देश, अरे दुनिया में बलशाली भारत खड़ा होना था। तो इसलिए महात्मा गांधी कहते थे देश की अर्थनीति बदलना है तो गांव की अर्थनीति बदलना पड़ेगा। गांव वालों ने अपने गांव में आदर्श पत्र संस्था, कोऑपरेटिव छोटे बैंक और गांव के निकाली, गांव के लोगों ने। आज आदर्श पत्र संस्था, इस पत्र संस्था में 10 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उनमें भी कम से कम 10-12 करोड़ रुपए बैलेंस है। और 22 महिलाओं के बचत ग्रुप है। बचत गांव में 100 से ज़्यादा सैनिक है जो आर्मी में है, और रिटायर जो आए हैं वो सैनिकों के जो महिला फैमिली है उनके बचत गट है। उनके पास 16 लाख रुपए बैलेंस है। संत यादव बाबा समाधि मंदिर, गांव के हालात ख़राब हो गई, आर्थिक स्थिति विकट हो गई और ये मंदिर के हालात भी खराब हो गए। 35 शराब की भट्टी गांव में चल रही थी। नशा आदमी को क्या बना देती है उदाहरण है। कई लोगों ने शराब की भट्टियों के लिए मंदिर की लकड़ी जलाई। आस्ते 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 गांव में फिर बदलाव आ गया, गांव की अर्थनीति बदल गई और अभी पूरे गांव के लोगों ने खुद का पैसा, खुद का श्रमदान एक अच्छा मंदिर बनाया। इसका गांव के विकास में क्या लाभ हो गया? जो 35 शराब की भट्टी थी गांव में, पीने वाले लोग आते थे, पीकर शोरगुल मचाते थे। गांव के काम में शुरुआत हो गई। 40-45 युवकों का ग्रुप बन गया और युवकों ने सोचा शराब पीकर जो गांव में शरारत करता है उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार मंदिर में लाकर कसम दिलानी है कि मैं आगे के लिए शराब नहीं पीऊँगा। यादव बाबा समाधि मंदिर अभी हर साल अखंड हरिनाम सप्ताह होता है। 8 दिन कीर्तन प्रवचन होते हैं और हर दिन पूरे गांव के लिए भोजन देते हैं।
भोजन भी गांव के एक एक आदमी एक एक दिन का भोजन देता है, उसमें भी स्पर्धा लगती है। अभी पद्मावती मंदिर और यादव मंदिर भोजन के लिए 3 साल के लिए आगे बुक हो गए भोजन, क्योंकि अभी ये पूरा श्रद्धा स्थान है गांव का। तो पहले गांव की अर्थनीति बहुत ख़राब थी। 60 साल पहले एक पैडल साइकिल किसी ने लाई, पैडल साइकिल, तो गांव के लोग देखने के लिए जाते थे किसने पैडल साइकिल लाई। और आज 400 मकान का गांव है रालेगंज सिद्धि, 400, 215 मोटरसाइकिल है आज गांव में, 52 कार है, कार 4 व्हीलर, 11 ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, और 25 टेम्पो है। वो टेम्पो खेती का भी काम करते हैं और बाहर के लोगों ने बुलाया तो उनके पास भी जाते हैं, उससे उनको पैसा भी मिलता है। तो अर्थनीति बदलने से क्या होता है ये उदाहरण है। ये जो सोलर प्रोजेक्ट है 2 मेगावाट का है और कम से कम 6-7 गांव को यहाँ से बिजली जाती है। सिर्फ सूरज के प्रकाश पर ये बिजली निर्माण होती है। देश में हम कितनी बिजली यूज़ करते हैं, घरों घरों में, खेती में, इतनी बिजली यूज़ करते हैं, इतनी बिजली जलाते हैं। ये बिजली नहीं जलाते, ये कोयला जलाते हैं, कोयला। बिजली निर्माण करने के लिए कितना कोयला लगता है, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ टन। और ये बिजली निर्माण के लिए जितना कोयला जल रहा है उतना प्रदूषण बढ़ रहा है। जितना प्रदूषण बढ़ रहा है उतने लोगों की बीमारियां बढ़ रही है। बीमारी के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण बर्फाच्छादित पर्वत जैसे हिमालय, बर्फ़ पिघल रहा है, वो पानी सब समुद्र में जा रहा है, समुद्र में लेवल बढ़ रही है। अभी पूरी दुनिया में खतरा निर्माण हो गया है। अभी वैज्ञानिकों का रिपोर्ट आया, आने वाले 80 या 90 साल में समुद्र के किनारे पर जितने शहर हैं उनको खतरा निर्माण होगा। ये सब टालने के लिए भगवान ने हमें सूरज का प्रकाश दिया है, सूरज का किरण दी है, उसी का उपयोग कर लिया। तो ऐसे सोलर प्रोजेक्ट देश में खड़े हो गए तो कोयला जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, बीमारियां नहीं बढ़ेगी, और आगे वाले खतरे हैं, समुद्र का जो पानी लेवल बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा। इसलिए सरकार ने हर गांव में ऐसे प्रोजेक्ट खड़ा करना ज़रूरी है। वाटर से डेवलपमेंट में पेड़ बढ़ गए, घास बढ़ गया। इसके कारण हर दिन सवेरे महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ वॉकिंग के लिए आते हैं। वॉकिंग सवेरे आते हैं, शाम को आते हैं। आज आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोरोना की बीमारी चल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग मरते हैं। रालेगंज सिद्धि में ये सब पेड़ लगाए हैं, इतना ऑक्सीजन है, तो सवेरे शाम को वो ऑक्सीजन लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं, फ्री, कोई पैसा नहीं। एक बॉटल ऑक्सीजन लेने के लिए कितना खर्चा आता है, और ये इतना ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। तो ये ऑक्सीजन के लिए सवेरे शाम को गांव के लोग काफ़ी पैमाने पर आते हैं यहाँ। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, दुनिया में जो प्रश्न है पर्यावरण का, उसको छुड़ाने के लिए ये पर्याय है। हम देखते हैं कि हर आदमी
हर साल में अपना अपना बर्थडे मनाता है, बर्थडे जन्मदिन। रालेगंज सिद्धि में गांव का बर्थडे मनाया जाता है, पूरे गांव का बर्थडे। क्या होता है बर्थडे में? गांव में सबसे वयोवृद्ध पुरुष और वयोवृद्ध स्त्री ये अपने गांव के माता पिता समझकर गांव के लोग उनका पूजन करते हैं। गांव में एक साल में जितने बच्चे जन्म में आए हैं वो गांव की संपत्ति है। गांव के तरफ से उनको नया कपड़ा सिलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं सब बच्चों का। कोई जात पात नहीं देखते। सब गांव में जितने युवकों की शादी हुई, शादी और शादी होकर बहू हमारे गांव में आ गई, वो परिवार में आ गई, वो बहू परिवार की है लेकिन वो गांव की है। इसलिए गांव के तरफ से उनको साड़ी, चोला, नया कपड़ा सब गांव के तरफ से सिलाते हैं। वो गांव के बहू हैं, उनका स्वागत करते हैं। गांव के युवक हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने गांव के लिए समाज सेवा का काम किया है। ऐसे युवकों को, कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है, उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है, शाल श्रीफल दिया जाता है और सम्मान करके उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास होता है। इस प्रकार ग्राम परिवर्तन दिन मतलब गांव का बर्थडे, और पूरा गांव शाम को भोजन होता है गांव के लिए, सामूहिक भोजन। सामूहिक भोजन में सब मिष्टान्न होते हैं, सब जाति धर्म के लोग होते हैं इकट्ठा बैठ। खाना परोसने के लिए बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं। तो ये हमारा बर्थडे होता है, गांव का बर्थडे। रालेगंज सिद्धि परिवार गणपति का त्यौहार में एक गांव एक गणपति, पूरे गांव का एक गणेश, वो एक गणेश जो बिठाते हैं और सब कार्यकर्ता उसके देखभाल करते हैं। हर शाम को आरती होती है, सवेरे आरती होती है। गांव का एक एक आदमी प्रसाद बनाता है गणेश जी का और वो शाम को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आज हम देखते हैं कि अलग अलग गणेश, मतभेद, द्वैत भावना, झगड़े टंडे, रालेगंज सिद्धि में एक गांव एक गणपति। गांव का ग्राम दैवत है पद्मावती देवी। हमारे जन्म से पहले से ये मंदिर चला आ रहा है। अभी लोगों ने उसका जीर्णोद्धार किया। वो पद्मावती मंदिर में पद्मावती देवी, उनका उत्सव आता है, उत्सव हर साल। तो उत्सव में क्या करते हैं लोग? भेड़, बकरे, मुर्गे लाते हैं, काटते हैं और मेहमानों को बुलाकर 2-2 दिन अपनी पार्टियां मनाते हैं। युवकों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना। उनके श्रद्धा है, उनकी भावना है, उसको देखते हुए हम लोग एक डिसीजन लेंगे। गाड़ी भर के लकड़ी वहाँ लेकर जाएंगे और उसका होम बनाएंगे और होम करके जो लोग बकरे काटने वाले हैं, मुर्गे काटने वाले हैं, भेड़ काटने वाले हैं, उनको बुलाएंगे और उनको कहेंगे देवी के नाम से काटते हैं ना, तो काटने के बाद देवी को अर्पण करो, खाना नहीं। तो ये लकड़ी का होम जलाएंगे और काटा हुआ मुर्गा, भेड़, बकरी होम में छोड़ना, खाना नहीं। एक भी नहीं काटा, एक भी नहीं काटा है, सब लेकर गए। तो इसलिए हमारे टुकड़े जी महाराज एक मराठी में अभंग कहा है, देवाचिया नावाखाली काही देता जीव बळी, बंद करावी प्रथा असली, भावना सुधारणे लोकांची। लोगों की भावना सुधार कर
इसमें बदलाव लाना। अभी वो उत्सव मनाते ना, 35 साल हो गए, भेड़ बकरी मुर्गा, पूरन पोली का नैवेद्य होता है, पूरन पोली, इतना शानदार वो प्रोग्राम होता है। तो ऐसे ये पद्मावती देवी की यात्रा महोत्सव उसमें बदलाव लाया। गांव में सामूहिक विवाह की पद्धति है, जो शादियाँ होती है, विवाह होते हैं, 10, 12, 15, 18, 20 शादी, एक शामियाना, एक खाना, एक बजाना। हर साल 20-25 लड़कियों लड़के की शादी होती है। उसमें सामूहिक विवाह में उनसे कोई पैसा नहीं लेते, गांव के लोग पैसा जुटाते थे और उनकी शादी मुफ्त करते हैं। ऐसे सामूहिक विवाह में कम से कम 12,000, 14,000, 15,000 लोगों का खाना बनता है। वो सब गांव करते हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूशन गांव करते हैं। इससे क्या होता है कि गांव एक परिवार, ये भावना बन जाती है। तो ऐसे सामूहिक विवाह रालेगंज सिद्धि परिवार में करीब 25 साल से ज़्यादा हो गया, 35 साल चलता रहा है। महाराष्ट्र में बैलों का एक त्यौहार होता है, बैल। महाराष्ट्र में बोलते हैं बैल पोला। इस त्यौहार में क्या होता है, पूरे गांव के बैल और साफ सफाई करते हैं बैलों की। और शाम के टाइम पर गांव का डोर होता है, उसको वेश बोलते हैं, वेश। वो वेश से डोर बैल को निकालते हैं, आगे बाजा बिजा बजाते हैं, बैलों को कलर देते हैं। लेकिन एक बुराई थी कि वो डोर से पहले बैल किसका निकालना, तो प्रतिष्ठित लोग मार पिटाई करते थे। ये बोलेगा मेरा, वो बोलेगा मेरा, आपस में मार पिटाई। अभी देखिए 30 साल हो गया, 30 साल। दलितों का बैल पहले निकलता है डोर से, प्रतिष्ठा का बैल, मान का बैल, और बाद में गांव के बैल निकालते हैं। ऐसे ही बैल पोलो का त्यौहार मनाते हैं गांव के लोग। कोई जाति पाति नहीं, सब एक परिवार। गांव में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ऐसे रालेगंज सिद्धि में भी दलित समाज के कई लोग हैं। उन्होंने खेती के डेवलपमेंट के लिए कुआं खुदाई करने के लिए बैंक से कर्जा लिया 60,000 रुपया, और पूरा नहीं हो रहा। जब गांव का काम शुरू हो गया, गांव एक परिवार के नाते गांव चलने लगा, तो गांव वाला ने सोचा कि उनको यह 60,000 रुपये का कर्जा हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, हम लोग कोशिश करना है। क्योंकि रालेगंज सिद्धि अभी गांव परिवार है। डिसीजन हो गया ग्राम सभा में, और गांव के पूरे गांव के लोग उनके ज़मीन पर श्रमदान करने के लिए गए, फसल उगाई, और 3 साल में उनका 60,000 रुपये बैंक का कर्जा पूरा किया और वो ज़मीन उनके कब्जे में दे दी। तो ऐसे रालेगंज सिद्धि परिवार पहले मंदिर में नहीं आने देते, पानी का कुआं अलग रखते, खाने का प्रोग्राम होने से दूर बिठाते, और आज उनका कर्जा गांव चुका रहा है। ये जो परिवर्तन है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवर्तन गांव गांव में हो गया तो एक संघ भारत बनेगा, और बलशाली भारत का सपना फिर दूर नहीं है। गांव गांव में होना जरूरी है। भगवान के घर में सब एक मानव है, मानवता के दृष्टि से हम देखना चाहिए।